Yes, good evening, everyone. Myself, Dr. Inchal Gavri. I have completed my BMS MD in Ayurveda. I work with Oretics and I'm Ayurveda consultant and Panchakarma therapist. So आज के सेशन के लिए हम शुरू करते हैं. So today's session, just give me 1 minute. Yeah. So I hope my voice is audible to all. Yeah, ma'am, your voice is audible. Yes, thank you, thank you. Just मैम थोड़ा सा आप इसको हिंदी में थोड़ा प्रेफर करिएगा, क्योंकि मैक्सिमम जो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं थोड़ा इंग्लिश में थोड़ा fine. सिंपल हो जाता है। ठीक है, जरूर. थोड़ा आपको आज स्टार्ट में थोड़ा सा इशू क्रिएट हुआ, उसके लिए सॉरी। No सेकंड टाइम आपके साथ हुआ, फर्स्ट टाइम मीटिंग का थोड़ा सा इशू हो गया था, आज फिर से हुआ, उसके लिए सॉरी। लेकिन अब एक में स्टार्ट करते हैं। No problem. ओके मैम, थैंक यू एंड वेलकम। Okay. Yes, sure. Okay. So नमस्कार, myself डॉक्टर इंचल गवरी. मैंने आयुर्वेदा में एमडी किया है एंड आई वर्क एज आयुर्वेदा कंसल्टेंट एंड पंचकर्म थेरेपिस्ट. तो आज के सेशन के लिए शुरू करेंगे. आज जिस बारे में हम जानकारी लेने वाले हैं वो प्रोडक्ट है शुभ्रोदी. एक ऐसा प्रोडक्ट है कि जो स्प्रे के जो हम इंस्टेड ऑफ यूजिंग मेडिसिन हम बिल्कुल भी यूज नहीं करेंगे. स्प्रे के द्वारा हम कंट्रोल करेंगे हमारे शुगर लेवल्स, जिसकी हमारी टैगलाइन ही है कंट्रोल योर शुगर विदाउट ईटिंग एनी टैबलेट. तो विदाउट ईटिंग एनी टैबलेट हम हमारे शुगर लेवल्स को कंट्रोल करेंगे. तो ये एक हमारा नेचुरल स्प्रे है जो हमारे शुगर लेवल्स को कंट्रोल करता है. तो ये शुगर लेवल्स होते क्या है, ये शुगर लेवल्स कैसे हम मेजर कर सकते हैं, और शुभ्रोदी हम कौन से डिसीज में कौन से कंडीशंस में यूज कर सकते हैं, ये आज हम देखने वाले हैं. तो उसके पहले ये शुगर होता क्या है, शुगर लेवल कैसी बढ़ती है और उसे हम क्या कहते हैं. जब हमारे ब्लड में शुगर लेवल इंक्रीज हो जाते हैं तो उसे हम डायबिटीज कहते हैं. तो ये डायबिटीज कैसे होता है, क्यों होता है, इसके बारे में एक जस्ट 5-10 मिनट्स में एक ब्रीफ जानकारी लेंगे. उसके बाद हम डिटेल जो भी कुछ हमारे कंटेंट है शुभ्रोदी के, वो कैसे काम करते हैं, डायबिटीज को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, उसको कैसे यूज करना है, कौन से एज ग्रुप में हम ये यूज कर सकते हैं, और उसके हमें क्या बेनिफिट्स है, क्या फायदे हमें हमारे इस प्रोडक्ट से है, ये सब जानकारी, डिटेल जानकारी आज हम देखेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. तो ये डायबिटीज होता क्या है. होप माय स्क्रीन इज विजिबल. तो ये है हमारा स्टमक, जो आपको लेफ्ट साइड में दिखाई दे रहा है वो है हमारा स्टमक. देन हमारा ब्लड स्ट्रीम है और हमारे ये ऑर्गन्स होते हैं. तो जो स्टमक के बाजू वाला जो ऑर्गन है वो है पैनक्रियाज. पैनक्रियाज एक ऐसा ऑर्गन है जो हमारे शुगर लेवल्स को कंट्रोल करता है, यानी इंसुलिन प्रोडक्शन करता है. पैनक्रियाज एक ऐसा ऑर्गन है जो इंसुलिन प्रोडक्शन करता है, जो हमारे शुगर लेवल्स को नॉर्मल रखने के लिए काम करता है. अभी जो भी कुछ खाना हम खाते हैं वो पहले स्टमक में जाता है, फिर स्टमक के बाद वो ब्लड स्ट्रीम में आ जाता है, यानी हमारे ब्लड में आ जाता है. जब वो खाना हम जब हमारा शुगर स्टमक जो है वो डाइजेस्ट करने लगता है, उसके बाद वो डिफरेंशिएट हो जाता है इनटू कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स. और ये जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं ये ब्रेक डाउन हो जाते हैं शुगर में, और ये शुगर आती है ब्लड में. अगर हमारे पैनक्रियाज ने इंसुलिन सिक्रेट किया, यानी इंसुलिन रिलीज किया, तो ही हमारा ये ब्लड में जो शुगर होती है वो हमारे ऑर्गन्स को मिलती है, यानी जो भी हमारे टिश्यूज है, मसल्स है, उनको मिलती है. लेकिन अगर ये पैनक्रियास इंसुलिन रिलीज नहीं करता तो ये ऑर्गन्स लॉक हो जाते हैं और इंसुलिन उन ऑर्गन्स को नहीं मिलती, और हमारे ब्लड में ही शुगर लेवल इंक्रीज हो जाती है. ये जो शुगर लेवल होती है फिर ये ब्लड में ही इंक्रीज हो जाती है, जिसे ही हम डायबिटीज कहते हैं. ओके. ये बेसिकली क्यों होता है,
ये बेसिकली होता है क्योंकि हमारा जो भी कुछ ब्लड में शुगर लेवल इंक्रीज हो जाने से डायबिटीज होता है। और दूसरा कारण ये होता है कि पैनक्रिया, ये जो ऑर्गन है, वो इंसुलिन हमारे शरीर में रिलीज नहीं कर पाती। पैनक्रियाज इंसुलिन प्रोडक्ट नहीं कर पाता, इसके वजह से डायबिटीज हो जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट कि ये एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। लाइफस्टाइल डिसऑर्डर यानी अगर हमारी लाइफस्टाइल अच्छी मेंटेन नहीं की, हमारे जो भी कुछ मील आवर्स होते हैं, जो भी कुछ खाने के टाइमिंग्स होते हैं, वो फ्लक्चुएट होते रहे, हमें अनहेल्दी फूड कंज्यूम किया, जैसे कि बहुत ही स्पाइसी फूड, बहुत ही ऑयली फूड कंज्यूम करते हैं, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट अगर हम एक्सरसाइज बिल्कुल भी नहीं करते, तो इसके वजह से ये हमारे शरीर में शुगर लेवल इंक्रीज हो जाती है ब्लड में, जिसके कारण डायबिटीज होता है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट ये एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। ये हेरिडिटरी भी है कि वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन ये भी फॉरवर्ड हो जाता है। एंड इम्पोर्टेंट कि ये लाइफस्टाइल है, हमारे लाइफस्टाइल के वजह से ही ये हमें होता है। ये दो टाइप का होता है, टाइप 1 डायबिटीज एंड टाइप 2 डायबिटीज। ओके, मोस्टली क्या होता है, जो टाइप 1 डायबिटीज होता है वो मेडिसिन से हम कंट्रोल कर पाते हैं। और ये टाइप 1 जो डायबिटीज होता है, ये क्यों होता है कि ये पैनक्रियास जो होता है उसमें इंसुलिन प्रोडक्शन नहीं होता, ठीक है। और ये जो टाइप 2 डायबिटीज है, ये मोस्टली हम इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज कहते हैं। इसे इंसुलिन के इंजेक्शंस ही देने पड़ते हैं। और ये क्यों होता है, क्योंकि पैनक्रियास ही अपना काम करना भूल देता है। पैनक्रियास का जो फंक्शन होता है इंसुलिन प्रोडक्ट करना और वो ऑर्गन्स तक पहुंच जाना, वो नहीं कर पाता, जिसके वजह से हमारे शरीर में टाइप 2 यानी इंसुलिन रेजिस्टेंस डायबिटीज होता है। तो जब इंसुलिन रेजिस्टेंस डायबिटीज होता है, तो इंसुलिन का प्रोडक्शन ही शरीर में नहीं होता, इसीलिए हमें इंजेक्शन के द्वारा शरीर में इंसुलिन देना पड़ता है, ताकि हमारा शरीर इंसुलिन प्रोड्यूस कर सके एंड देन हमें हमारी जो भी कुछ ब्लड शुगर लेवल्स है वो नॉर्मल रेंज में लाने के लिए मदद कर सकता है। ओके, तो ये हमारे शरीर में जो ग्लूकोज लेवल्स होती है, जिसे ही हम शुगर लेवल्स कहते हैं, उसकी अप्रोक्सीमेटली रेंज क्या होती है और कब हम उसे डायबिटीज कह सकते हैं। जो फास्टिंग ग्लूकोज लेवल होनी चाहिए हमारी ब्लड की, वो रेंज है 70 to 90 तक होनी चाहिए। अगर आपकी ब्लड फास्टिंग यानी खाने के पहले जब हम शुगर लेवल्स चेक करते हैं, वो अगर 70 to 90 99 तक है, 100 तक है, तो कंसिडर कि यू हैव अ नॉर्मल डायबिटीज, मींस यू डोंट हैव एनी डायबिटीज, यू आर अ नॉर्मल पर्सन। अगर खाने के बाद जब हम खाना कंज्यूम करते हैं और उसके बाद जब 2 घंटे के बाद हम शुगर लेवल चेक करते हैं और वो अप्रोक्सीमेटली 100 to 140 के रेंज में आती है, तो इट इज नॉर्मल। और अगर हम रैंडम शुगर चेक करते हैं, यानी कब किसी भी टाइम में अगर हम ब्लड टेक आउट करते हैं और वो शुगर चेक करते हैं उससे, तो उसकी लेवल हमें आनी चाहिए बिटवीन 180 to 200। अगर ये रेंज में आपकी शुगर आती है, रैंडम शुगर आती है, देन इट इज कंसिडर्ड एज अ नॉर्मल। लेकिन अगर आपकी शुगर लेवल 200 के ऊपर जाती है, देन वी कॉल्ड दिस एज अ डायबिटिक पर्सन। तो वो हम कहते हैं कि उस पर्सन को डायबिटीज है। ओके, तो ये एक जनरल बैकग्राउंड था कि डायबिटीज कैसे होता है, क्यों होता है। तो हम अभी देखेंगे कि अगर किसी पर्सन को डायबिटीज है तो वो मोस्टली इंसुलिन लेता है, इंसुलिन की उसे आदत हो जाती है, फिर आफ्टर सम टाइम शरीर बिल्कुल भी इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं कर पाता, एंड देन दैट पर्सन, वो जो आदमी है, उसको पूरी की पूरी तरह इंसुलिन पे ही डिपेंड रहने के लिए पड़ता है। एंड सेकंड, जो टाइप 1 डायबिटीज होता है, उसपे हम मेडिसिन देते हैं, जैसे कि मेटफॉर्मिन हो, ग्लाइकोमेट हो, वो उस हिसाब से बॉडी के हिसाब से मेडिसिन दे जाते हैं। एंड वो टाइप 1 डायबिटीज हो या टाइप 2 डायबिटीज हो, दोनों में पेशेंट डिपेंड हो जाता है, वो क्यूरेबल नहीं होता, शरीर को आदत हो जाती है एंड वो अनक्यूरेबल होता है। मोस्टली मोस्टली 99% वो अनक्यूरेबल होता है, फिर शरीर को उसकी आदत हो जाती है।
तो हमने क्या लाया है, एक नया प्रोडक्ट लाया है सुग्रोदी करके। इसके क्या क्या कंटेंट है और ये कैसे डायबिटीज पे काम करता है, ये हम देखेंगे। फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये प्योरली आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है, ये प्योरली हर्बल प्रोडक्ट है, और ये स्प्रे फॉर्म में है, कि जिसके वजह से आपको कोई टैबलेट या इंसुलिन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ये आप स्प्रे फॉर्म में यूज कर सकते हैं। इसके क्या कंटेंट है? पहला कंटेंट है कि करेला। करेला क्या काम करता है? करेला में पॉलीपेप्टाइड पी नाम का कंटेंट होता है, जो कि हमें इंसुलिन, जब हम वो कंज्यूम करते हैं तो वो इंसुलिन जैसा ही काम करता है। तो हम कह सकते हैं कि करेला में नेचुरली प्रोड्यूसिंग इंसुलिन है, जिसके वजह से हमारे शरीर में इंसुलिन लेवल्स नॉर्मल रखने के लिए ये करेला मदद कर सकता है। सेकंड होता है कि बादाम। बादाम हमने ये सुग्रोदी में यूज किया है, जिसके वजह से हमारे ब्लड शुगर लेवल्स जो होते हैं वो नॉर्मल रखने के लिए बादाम काम करता है। थर्ड इम्पोर्टेंट इज नीम। और नीम की जो नीम बोली भी कहते हैं हम उसे, दोनों पार्ट हमने हमारे प्रोडक्ट में यूज किए हैं। ये जो नीम ऑयल होता है जिसे हम सीड से निकालते हैं, जो नीम ऑयल होता है वो हम सीड से निकालते हैं। अगर आपने लास्ट पिक्चर देखा है तो उसमें वो नीम की बी होती है, उससे हम वो निकालते हैं। ये जो नीम ऑयल होता है उसे बहुत ही ज्यादा ताकत होती है। एक्सेसिव जो भी कुछ हमारे शरीर में ग्लूकोज होता है वो एब्जॉर्ब करने की उसकी ताकत होती है। तो अगर आपके ब्लड में एक्सेसिव अमाउंट ऑफ शुगर है तो वो नीम ऑयल कैप्चर करता है, यानी वो कंट्रोल करता है। जो भी कुछ शुगर लेवल होते हैं ब्लड में, वो कंट्रोल करने की ताकत नीम ऑयल में होती है। और जो नीम के पत्ते हैं वो भी हमने यूज किए हैं। नीम के पत्ते में ग्लूटेन 4 नाम का एक कंटेंट होता है, जो हमारे ग्लूकोज लेवल्स को नॉर्मल रखने का काम करता है। इसके अलावा कुटकी नाम का भी एक कंटेंट है, एक आयुर्वेदिक हर्ब है, जो नेचुरली हमारे ग्लूकोज का ब्रेकडाउन अच्छा करती है, जो नेचुरली हमारा मेटाबॉलिज्म अच्छा रखने के लिए मदद करती है। शुगर का जो डाइजेशन पावर है वो इम्प्रूव करने का काम कुटकी करती है। नेक्स्ट इज गुडमार। गुडमार यानी हिंदी में इसे गुरमार भी कहते हैं, यानी गुर यानी शुगर जो होती है, मार यानी जिसको डिस्ट्रॉय करना, जिसके नाम में ही लिखा है टू डिस्ट्रॉय द शुगर, इसीलिए हमने ये यूज किया है गुडमार। मोस्ट इम्पोर्टेंट कि ये जो गुडमार है इस पे काफी अभी रिसर्च हो गया है फॉर द एंटी डायबिटिक प्रॉपर्टी। इसमें नेचुरली एंटी डायबिटिक प्रॉपर्टी प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट इज गिलोय। गिलोय ये जो है ये इम्यून बूस्टर भी बहुत अच्छा काम करता है। ड्यूरिंग कोरोना वायरस आपने देखा होगा कि गिलोय, हर चीज, हर लोग गिलोय का कंटेंट लेकर काला उबाल कर या जो भी टैबलेट फॉर्म हो उस हिसाब में गिलोय कंज्यूम करते थे, क्योंकि गिलोय एक ऐसा कंटेंट है जो हमारी इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग रखता है। हर ऑर्गन की अपनी अपनी एक इम्यून सिस्टम होती है, जैसे कि पैनक्रियाज की अगर आपको इम्यून सिस्टम बढ़ानी है ताकि उसका इंसुलिन प्रोडक्शन अच्छा रह सके, तो भी आप गिलोय यूज कर सकते हैं। जो डाइजेशन होता है, वो जीआईटी सिस्टम जो होती है वो आपको अच्छी रखनी है, तो भी आपको गिलोय बहुत अच्छा काम करता है। डायबिटीज पेशेंट में बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, जैसे कि अल्सर्स हो, वुंड हो, जो भी नॉन हीलिंग होते हैं, किडनी डैमेज हो, ऐसे काफी सारे कॉम्प्लिकेशंस डायबिटिक पेशेंट्स में हमें दिखाई देने लगते हैं। तो गिलोय एक ऐसा कंटेंट है कि जो कॉम्प्लिकेशंस, डायबिटिक कॉम्प्लिकेशंस को बचाता है। आंवला ये एक भी ऐसा कंटेंट है कि जो इम्यून हमारी सिस्टम जो है वो बूस्ट करने का काम करता है। और आंवला हम टाइप 1 डायबिटीज में भी यूज कर सकते हैं, टाइप 2 डायबिटीज में भी यूज करते हैं। बेसिकली इसका यही फंक्शन है कि जो भी हमारे ब्लड ग्लूकोज लेवल्स है उनको नॉर्मल रखने का काम ये करते हैं। किरायता भी यही काम करती है कि जो हमारे ब्लड लेवल्स इंक्रीज होते हैं उसे नॉर्मल रेंज में लाने का काम करती है। विजय सार एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कंटेंट है, क्योंकि ये जो पैनक्रियाज के डैमेज हुए सेल्स हैं उसको रिपेयर करने का काम करते हैं। पैनक्रियाज एक हमारा ऑर्गन है जहाँ पे इंसुलिन प्रोडक्शन होता है। अगर पैनक्रियाज को ही डैमेज हो जाता है तो इंसुलिन प्रोडक्शन नहीं हो पाता। इसके वजह से हमने विजय सार यूज किया है, ताकि पैनक्रियास की जो भी कुछ क्षमता है, इंसुलिन प्रोडक्शन का जो काम है, वो अच्छे तरह से कर पाए। एंड इम्पोर्टेंट थिंग कि जो पैनक्रियास की इम्यून सिस्टम है वो भी अच्छी मेंटेन करने के लिए हमने विजय सार यूज किया है।
नेक्स्ट इज जामुन। जामुन टाइप 2 डायबिटीज में बहुत अच्छा काम करता है ये। जामुन भी इंसुलिन प्रोडक्शन का काम करता है, तो बेसिकली ये टाइप 2 डायबिटीज में बहुत अच्छा काम करता है। मेथी, मेथी एक ऐसा कंटेंट है जो हमारे डाइजेशन प्रोसेस को स्लो करती है। डाइजेशन प्रोसेस स्लो हो जाता है तो मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, तो ब्लड में शुगर आने के चांसेस भी स्लो हो जाते हैं। और अगर ब्लड में शुगर आने के चांसेस स्लो हो जाते हैं तो नेचुरली आपके ब्लड लेवल्स नॉर्मल, यानी ब्लड शुगर लेवल्स जो होते हैं वो नॉर्मल भी रह सकते हैं। वो नॉर्मल रेंज में रखने का काम ये मेथी करती है। इसके अलावा हमने इंद्रायण यूज किया है, बेल यूज किया है, जिसे आयुर्वेदा में हम बिल्व कहते हैं। दारू हल्दी यूज की है। दारू हल्दी भी इज नोन फॉर एंटी डायबिटिक प्रॉपर्टी, यानी जो भी कुछ डायबिटिक इन्फ्लेमेशन हो या डायबिटिक वुंड हो उसको क्योर करने का काम दारू हल्दी करती है। पुनर्नवा है, बेर है, कलौंजी है, यानी कृष्ण जीरक जिसे हम आयुर्वेदा में कहते हैं कृष्ण जीरक, जो डाइजेशन इंप्रूव करता है, मेटाबॉलिज्म इंप्रूव करता है, जिसकी वजह से हमारे ब्लड शुगर लेवल्स नॉर्मल रखने के लिए मदद कर सकता है। तो ये सारे कंटेंट हमने हमारे शुगरोधी में यूज किए हैं कि जो नेचुरली ये हर्ब्स काम करते हैं टू कंट्रोल अवर डायबिटीज लेवल, एज वेल एज जो पैनक्रियास का फंक्शन है वो भी इम्प्रूव करने के लिए काम करते हैं। इंसुलिन का सिक्रीशन भी इम्प्रूव करने का काम ये करते हैं। तो आपको ये कैसे यूज करना है, आपको ये जो स्प्रे है तो ये यूज करना है। वी हैव टू टेक 5 to 6 ड्रॉप्स, यानी 5 से 6 बूंद आपको आपके ये लोशन के अप्लाई करने हैं ऑन द हैंड्स। अप्लाई करने हैं फॉर 5 to 10 मिनट्स। और ये आप डेली ट्वाइस और थ्राइस अ डे, यानी दिन में 2 या 3 बार ये अप्लाई कर सकते हैं। 5 मिनट को ये आपको रिंस करना है आपके हाथ को। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, या आप एम्प्टी स्टमक भी ले सकते हो। एम्प्टी स्टमक क्या होता है, एब्जॉर्प्शन इजीली हो जाता है, इसीलिए एम्प्टी स्टमक भी ले सकते हो। अदरवाइज ड्यूरिंग डे टाइम भी आप ये दिन में 2 या 3 बार ये यूज कर सकते हो। ओके, सो दिस इज द थिंग कि हाउ यू हैव टू अप्लाई द प्रोडक्ट। अभी ये जो स्प्रे है ये कैसे काम करता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। क्योंकि मेडिसिन तो ठीक है, हम मेडिसिन इंटरनली लेते हैं, फिर वो स्टमक में ब्रेक डाउन होता है, फिर वो ब्लड में जाके मिक्स होता है, और फिर वो आपके तरीके से काम करती है। लेकिन ये जो हमारा प्रोडक्ट है ये ट्रॉपिकल एब्जॉर्प्शन के प्रिंसिपल पे बेस हुआ है। ट्रॉपिकल एब्जॉर्प्शन यानी ये ये जो आप मेरी स्किन दिखाई देती है आपको, दिस इज नोन एज अ टॉपिकल एब्जॉर्प्शन। तो ये जो टॉपिकल पार्ट होता है वहां से हमारी स्किन, ये जो हमने कंटेंट यूज किए हैं जैसे कि गुड मार्गिलो, ये सब यहाँ पे एब्जॉर्ब करते हैं। ये स्किन के एब्जॉर्प्शन लेयर पे जाते हैं और फिर वो उनका काम करती है, जैसे कि टू मेंटेन द ब्लड शुगर लेवल, टू प्रोड्यूस द इंसुलिन। ये सब काम उस हिसाब से हो जाता है। ये हम एक्सटर्नल एप्लीकेशन के बेस पे है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपको यहाँ पे चोट लगी है तो आप, या आपको बर्न हो गया है तो आप कौन कौन सी भी क्रीम यहाँ पे लगाते हो, तो 2 दिन में वो जो वुंड होती है, वो जो बर्न होता है वो हील हो जाता है। क्यों हील हो जाता है, क्योंकि आपने वो जो कुछ भी क्रीम है, वो जो कुछ ऑइंटमेंट है वो उस पे लगाया है, और उस लगाने की वजह से वो हीलिंग कैपेसिटी जो होती है वुंड की वो उस हिसाब से होती है, और वो जो हीलिंग होकर वो पूरा हमारा जो नॉर्मल स्किन टोन है वो हमें मिल जाता है। इसी वजह से इस सेम प्रिंसिपल हमने ये टॉपिकल एब्जॉर्प्शन का यहाँ पे यूज किया है, एक्सटर्नल एप्लीकेशन का यूज किया है, कि जहाँ पे हमारे स्किन पे वो जो कंटेंट हमने यूज किए हैं स्प्रे फॉर्म में, वो एब्जॉर्ब होके हमारे ब्लड स्ट्रीम में जाके मिक्स हो सकते हैं, स्किन में जाके मिक्स हो सकते हैं, एंड देन इट कैरीज आउट द फंक्शन ऑफ कंट्रोलिंग ब्लड शुगर लेवल्स, एंड ऑल्सो जो भी कुछ हमारा पैनक्रियास का फंक्शन है इंसुलिन प्रोडक्शन का, वो भी मेंटेन रखने का काम ये हमारा शुगरोती प्रोडक्ट करता है। इसके क्या बेनिफिट्स हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट कि ये आपको ड्रिंक नहीं करना, ईट नहीं करना, टैबलेट तो आपको कंज्यूम करनी पड़ती, ये तो खाली आपको एक्सटर्नल एप्लीकेशन है।
इसके बिल्कुल भी कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं है। और इट इज वेरी इजी, इजी वे है, कन्वीनियंट वे है कि आप अप्लाई कर सकते हो, और अप्लाई करके आपको रिजल्ट्स बहुत ही अच्छे मिल सकते हैं। ये टॉपिकल एब्जॉर्प्शन जो होता है ये हेल्प्स इन द फास्टर एब्जॉर्प्शन। तो अगर आप ये दिन में 3 या 4 बार यूज करते हो तो डेफिनेटली आपके शुगर लेवल्स जो है, जो हाइयर शुगर लेवल्स होते हैं, वो नॉर्मल रेंज में लाने का काम ये हमारा आप प्रोडक्ट आपको दे सकता है। इसमें हमने सब नेचुरल इंग्रेडिएंट्स ही यूज किए हैं। और मोस्ट इम्पोर्टेंट ये जो हमारा फॉर्मुलेशन है ये अप्रूव्ड है बाय द डिक्टेरेट ऑफ आयुष। आयुष एक मंत्रालय है आयुर्वेद का, तो ये हमारा प्रोडक्ट उनसे अप्रूव्ड हुआ है। तो दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। इसके क्या बेनिफिट्स है, शुगरोधी कैसा काम करता है और इसके क्या बेनिफिट्स है, तो ये हमारे ब्लड लेवल्स को नॉर्मल रखता है। जो शुगर लेवल्स होती है ब्लड में हमारे, तो उसको नॉर्मल रखने का काम करता है। अगर आपके शुगर लेवल्स बहुत हाई है तो वो नॉर्मल रेंज में लाने का काम हमारा शुगरोधी प्रोडक्ट करता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये जो इंसुलिन एक्टिविटी होती है वो भी वो रेगुलेट करने का काम करता है। यानी सुग्रोदी जो प्रोडक्ट है वो आप टाइप 1 डायबिटीज में भी यूज कर सकते हो एंड टाइप 2 डायबिटीज में भी यूज कर सकते हो। दोनों डायबिटीज अगर किसी पेशेंट में है टाइप 1 टाइप 2, तो दोनों पेशेंट को आप ये सुग्रोदी प्रोडक्ट उनको बिल्कुल रेकमेंड कर सकते हो। ओके, सो व्हाट इज इन ब्रीफ, ब्रीफ में हमारा प्रोडक्ट हमें क्या देता है। तो ये हमारा नेचुरल आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है, हर्बल प्रोडक्ट है। ये एब्सोल्युटली सेफ टू यूज है, इसके बिल्कुल भी साइड इफेक्ट्स नहीं है। ये स्प्रे फॉर्म में दिया हुआ है, इसीलिए इसकी कोई भी टेस्ट या बिटर टेस्ट, पैलेटेबल इशू बिल्कुल भी नहीं है। ये इजी टू कैरी है, यू कैन इजीली अप्लाई ऑन योर हैंड्स। हैंड के जो सोल होते हैं वहां पे, पाम के जो सोल होते हैं वहां पे भी अप्लाई कर सकते हो। मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये सुटेबल है फॉर ऑल एज ग्रुप। मोस्टली एज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि अभी जो चाइल्ड बर्थ होता है उसे भी 1 साल के बाद डायबिटीज डिटेक्ट हो जाता है। जो 10 इयर्स का बच्चा है उसे भी डायबिटीज डिटेक्ट हो जाता है, और जो ओल्ड एज है तो उसे भी, अगर लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स है, हेरिडिटरी डिसऑर्डर्स है, तो उनमें भी हमें डायबिटीज के काफी कॉम्प्लिकेशंस दिखाई देने पड़ते हैं। तो एट एनी एज ग्रुप, अगर एट एनी एज ग्रुप यू कैन गिव दिस प्रोडक्ट ऑफ शुग्रोदी टू पेशेंट टू अप्लाई। और ये आयुष सर्टिफाइड प्रोडक्ट है, इसीलिए you can definitely give it without any hesitation। इसके कुछ रिजल्ट्स नहीं है या इसका कुछ बैड वर्ड है, सब बिल्कुल नहीं है। बिकॉज ये आयुष सर्टिफाइड, गवर्नमेंट ऑफ आयुर्वेदा ने ये सर्टिफाइड किया है, इसीलिए आप ये बिल्कुल दे सकते हैं। हमारे पास काफी टेस्टिमोनियल्स भी है पेशेंट्स के कि जिनकी शुगर्स बहुत हाई थी एंड आफ्टर यूजिंग आवर प्रोडक्ट उनके शुगर लेवल्स काफी लो रेंज में आने लगे हैं, नॉर्मल रेंज में आने लगे हैं। तो ऐसे काफी हमारे पेशेंट्स के टेस्टिमोनियल्स भी है कि जो ये यूज कर रहे हैं, जिनको टाइप 2 यानी इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज भी था, लेकिन शुगरोधी ने वो अभी कंट्रोल हो गया है। और जो काफी सारे मेडिसिन ले रहे थे वो भी अभी शुगरोधी यूज करते समय वो मेडिसिन भी रिड्यूस हो गए हैं, और उनके जो डायबिटिक लेवल्स है वो भी नॉर्मल रेंज में आने लगे हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट ये आज के आपको कि आज की हेल्थ टिप क्या है। अगर किसी पेशेंट को डायबिटीज है तो क्या इम्पोर्टेंट चीजें, क्या इम्पोर्टेंट ऐसी चीज है कि वो पेशेंट को फॉलो करनी चाहिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट कि उनका प्रॉपर डाइट होना चाहिए, जो भी शुगर कंट्रोल डाइट होना चाहिए, यानी शुगर इनटेक जो होता है वो कम होना चाहिए। नमक इनटेक, सॉल्ट इनटेक भी उनका बहुत कम होना चाहिए। प्रॉपर डाइट उन्होंने फॉलो करना चाहिए, प्रॉपर टाइम पे उनको खाना चाहिए। अगर दोपहर की 12 बजे उनको भूख लगती है तो 12 बजे ही दोपहर का खाना लेना चाहिए। अगर रात के 7 बजे 8 बजे भूख लगती है तो उस टाइम ही खाना लेना चाहिए। अगर आप जो खाना यानी मील्स आपके स्किप करते हो तो भी आपके ब्लड में शुगर लेवल्स इंक्रीज हो जाती है। सो मिल्स
स्किप करना इज नॉट गुड ऑप्शन। इंस्टेड कि जब आपको भूख लगती है उस टाइम आपको जितनी अपनी भूख है उतना खाना इम्पोर्टेंट है। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट अनदर थिंग इज एक्सरसाइज। एक्सरसाइज आपको करनी ही करनी है। एक्सरसाइज करने की वजह हमारे जो एक्स्ट्रा फैट होते हैं वो बर्न हो जाते हैं, कैलोरीज बर्न हो जाते हैं, शुगर इंटेक कम हो जाता है, जिसके वजह से हम हेल्दी एंड फिट रह सकते हैं। तो अगर किसी पेशेंट को डायबिटीज है तो यू शुड फॉलो ऑल दिस थ्री थिंग्स। साथ ही साथ आप मेडिटेशन भी कर सकते हो, गुड लाइफस्टाइल फॉलो कर सकते हो। यानी जो भी कुछ हमारा बायोलॉजिकल क्लॉक होता है उस हिसाब से चलना। सुबह जल्दी उठना, दोपहर का खाना टाइम पे लेना, शाम को जल्दी खाना, रात को जल्दी सोना। ये जो हमारा बायोलॉजिकल क्लॉक होता है उसे मेंटेन रखना भी बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है इन केस ऑफ डायबिटिक्स पेशेंट। सो थैंक यू सो मच। दिस वाज ऑल अबाउट हम अबाउट आवर प्रोडक्ट शुरुदी। अगर किसी को कोई भी सवाल है रिगार्डिंग प्रोडक्ट, रिगार्डिंग डायबिटीज, आप मुझसे पूछ सकते हो। यस। हाँ, थैंक्स मैम, आप एक बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन देने के लिए। या, थैंक यू। माई सेल्फ राजेश यादव, करनाल हरियाणा से। ओके। तो बेसिकली थोड़ा सा मेरे को आयुर्वेद का थोड़ा सा नॉलेज है, क्योंकि मैंने ट्रेडिशनल में लगभग 2-2.5 साल मैंने अपना आयुर्वेद का डिस्ट्रीब्यूशन का काम किया है और लेके लैब का कलेक्शन सेंटर भी चलाया था। तो वैसे बहुत ज्यादा तो नहीं कहूंगा, लेकिन इतनी नॉलेज है कि अपनी खुद भी सेटिस्फाई होते हैं, टीम को भी काफी हद तक सेटिस्फाई कर लेते हैं। और रिजल्ट के बारे में अपने पास मल्टीपल टेस्टिमनी है। तो फिर भी आज स्पेशल आपके मीटिंग के लिए कुछ नया एक स्पेशलिस्ट के थ्रू सुनने के लिए मैंने पूरा टाइम मैनेज किया। और उस चांस की बात है कि थोड़ा सा मीटिंग में स्टार्टिंग डिस्टरबेंस हो गया कि नो प्रॉब्लम। कोई होस्ट नहीं था, तो अचानक कोई और होस्ट कन्वर्ट वो बन गए, तो उनको किसी को अनम्यूट या को होस्ट बनाना नहीं आ रहा, थोड़ा प्रॉब्लम हुआ, लेकिन सोल्यूशन हुआ एंड ऑफ द डे। नो प्रॉब्लम। हाँ, थोड़ा सा पहले एक क्वेश्चन मेरा भी है मैम, थोड़ा सा एक्चुअली कई बार क्वेश्चन आते हैं तो अपने पास भी प्रॉपर कई बार आंसर नहीं होता, तो मेरे इस क्वेश्चन से होरों को भी कुछ रिप्लाई मिलेगा। एक टाइप 1 शुगर के अंदर एक चीज बोली जाती है कि उनकी पैनक्रिया है ही नहीं उसके अंदर मैम। पैनक्रिया? नहीं है, किसी का क्वेश्चन था मेरे पास कि टाइप 1 डायबिटिक उसकी पैनक्रिया ही नहीं है उसकी जी। ओके। ओके। नहीं, देखो, द थिंग इज कि अगर पैनक्रियास निकाला जाता है तो इंसुलिन उस पेशेंट में हो ही नहीं जाती, तो शुगर लेवल डेफिनेटली हाई हो जाते हैं। पैनक्रिया ही ऐसा ऑर्गन है जो हमारे शुगर को कंट्रोल करता है। अगर पैनक्रियास नहीं होगे तो डेफिनेटली उस पेशेंट को शुगर होगी ही होगी। तो क्या उस पेशेंट पे प्रॉपरली प्रोडक्ट का रिजल्ट आएगा हमारा? हाँ, आएगा ना, क्यों नहीं आएगा, आएगा। क्योंकि नॉर्मली हम जो अपनी ट्रेनिंग या जो अपने को एजुकेशन मिला उसमें अक्सर एक चीज बोलते हैं कि बेसिकली जो पैनक्रिया है ये ब्लड के थ्रू, एक्यू पॉइंट के थ्रू ब्लड में जाके जो पैनक्रिया के बीटा सेल के थ्रू ये इंसुलिन रीजनरेट करने का काम करता है ये जी। तो उसके अंदर बिल्कुल बिल्कुल। पैनक्रिया है, पैनक्रिया का इशू है, पैनक्रिया है ही नहीं उसका। तो वहां ये प्रोडक्ट किस तरीके से वर्किंग करेगा या नहीं, कैसे? मैंने बताया कि ये टॉपिकल एब्जॉर्प्शन पे काम करता है। जी ओके। जी। पैनक्रियास जो है वो इंटरनल ऑर्गन है, तो उसका रोल डिफरेंट है। उसका रोल जो डिफरेंट है, तो जो हमारा टॉपिकल एब्जॉर्प्शन है, जो ब्लड है, वो एब्जॉर्ब करेगा हमारे प्रोडक्ट्स के कंटेंट को और फिर वो मदद करेगा शुगर लेवल्स नॉर्मल रखने के लिए। ओके। थोड़ा सा कोई क्वेश्चन ये आया था और तो स्पेशलिस्ट मेरे पास आंसर प्रॉपरली नहीं था, तो इसलिए मेरे माइंड में चल रहा था, तो मैंने आपसे पूछा। बाकी टेस्टिमनी की बात करूंगा, मेरे पास मल्टीपल टेस्टिमनी है। 4.5 ईयर के एक बच्चे की हमने इंसुलिन बंद की है विद इन 1.5 मंथ। 45 डेज के अंदर उसका इंसुलिन बंद किया है। 6 साल का, 10 साल का, 12 साल के इन बच्चों के इंसुलिन हमने विद इन 3 to 5 मंथ बंद की है जी। वैसे टेस्टिमनी ओके। अपने पास मल्टीपल टेस्टिमनी है उसके। तो मेरा क्वेश्चन तो यही था, अगर किसी और का क्वेश्चन है तो मैं बोलूंगा एक बार रेज हैंड करेंगे, ताकि रिंचल मैम से उस क्वेश्चन के पूरे प्रॉपरली तरीके से आंसर लिया जा सके जी। थैंक यू सो मच मैम। वाकई आज का जो इन्फॉर्मेशन था रिंचल मैम, आपने बहुत बारीकी से, और जितनी इन्फॉर्मेशन हमें नहीं थी उतनी आज हमें मिली है। आज के इस सेशन वाकई बहुत ही शानदार था। और एक एक थैंक यू। चीज कैसे पेनक्रियास जो ऑर्गेन है कैसे वर्क करता है, आपने हर कुछ के बारे में बिल्कुल डिटेल में और एकदम बारीकी से समझाया मैम। थैंक यू सो मच। और मुझे उम्मीद है कि आज जितने हमारे 100 पार्टिसिपेंट थे
उन सभी को बहुत ही उनका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, क्योंकि मेन जो यहाँ का प्रोडक्ट है सुगर रोधी, और उसके बारे में पूरी जानकारी सभी को मिल गई होगी। तो हमारे बीच धर्मेंद्र सर हैं, जो जयपुर से हैं, उन्होंने हैंड रेस किया है। तो धर्मेंद्र सर, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ, तो प्लीज। धर्मेंद्र सर जयपुर से। धर्मेंद्र सर ने हैंड रेस किया हुआ है। महेंद्र जी धर्मेंद्र, लगता है कहीं बिजी हो गए। उनका क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट था हमारे लिए मैम, क्योंकि धर्मेंद्र जी ट्रेडिशनल के अंदर अबर्ट कंपनी में जॉब करते हैं और वहां पर इंसुलिन वाले प्रोडक्ट ही सप्लाई करते हैं पेशेंट को। उधर वो इंसुलिन वाले प्रोडक्ट सप्लाई करते हैं, इधर इंसुलिन छुड़वाते हैं जी वो जी। जी जी, तब तक कृष्णा कुमार गंधर्व सर है, उनको अनम्यूट कर रही हूँ। कृष्ण हेलो। कुमार। यस सर, हेलो। सर। हाँ जी मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो आपने इतना यूनिक और बेहतरीन जानकारी दी है, इसके लिए आपको दिल से धन्यवाद करता हूँ मैम। थैंक यू। मैं कृष्ण कुमार गंधर्व छत्तीसगढ़ मुंगेली जिले से बिलोंग करता हूँ मैम। ओके। मेरा एक क्वेश्चन है कि मैम, क्या ये प्रोडक्ट यूज करते करते कितने दिन तक यूज कराना है शुगर पेशेंट को, और कितने दिन में पूरी तरीके से डायबिटिक से नॉन डायबिटिक हो जाएगा मैम? ठीक। यस, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, क्योंकि हर सेशन में यूजुअली ये पूछा जाता है। तो प्लीज लिसन कि हर पेशेंट की प्रकृति अलग अलग होती है, हर पेशेंट की जो चीज होती है वो अलग अलग होती है। किसी यस। में वात ज्यादा होता है, कफ ज्यादा होता है, कभी में पित्त ज्यादा होता है। तो जो भी कुछ चीज हम लेते हैं उसका रिएक्शन, हमारे बॉडी का रिएक्शन अलग अलग होता है, हर पेशेंट में अलग अलग होता है। सपोज जी। दो पेशेंट है मेरे पास, दोनों को फीवर आ गया है, ठीक है। यस यस एक यस। जो पेशेंट है वो एक दिन में बिल्कुल ठीक ठाक हो गया, एक ही डोज में ठीक ठाक हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि उसकी इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है, क्योंकि उसकी बॉडी की जो रिएक्शन है वो काफी मजबूत थी। दूसरा जो जी पेशेंट है उसको भी फीवर है, लेकिन वो 3 दिन बाद वो अच्छा हो गया। वो उसको जी 3 दिन का टाइम क्यों लगा? क्योंकि उसकी प्रकृति वीक है, उसकी इम्यून सिस्टम वीक है, काफी पुराना फीवर था। मेनी फैक्टर्स उसको कंट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। ऐसा ही डायबिटीज का है, हर पेशेंट का डायबिटीज डिफरेंट हो जाता है, इसीलिए पेशेंट को रिजल्ट्स भी डिफरेंट डिफरेंट आ जाते हैं। कई पेशेंट्स जी में विद इन 1 मंथ यू कैन गेट वेरी गुड रिजल्ट, किसी पेशेंट में आफ्टर 6 मंथ्स यू कैन गेट गुड रिजल्ट। लेकिन जो टेंटेटिव टाइम पीरियड होता है, जो आप पेशेंट को बता सकते हैं, यू कैन टेल देम कि विद इन 3 to 6 months यू कैन गेट अ गुड रिजल्ट। जी। यानी ये कि तीन ऑन से एन छह महीने एवरेज है, ये ऑन एन एवरेज हमने बताया है आपको। जी मैम, 3 से 6 महीने कंटिन्यू इसका उपयोग करने से डायबिटीज से नॉन डायबिटिक हो सकता है? यस यस, जी चांसेस जी होते हैं। इट माइट जी एक्सटेंड, ओके, क्योंकि हर एक पेशेंट का बॉडी रिस्पॉन्स अलग अलग होता है। तो थोड़ा जी सा एक्सटेंड भी हो सकता है, थोड़ा कम भी हो सकता है। जी जी। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, थैंक यू। Yes. Yes, next questions. और नेक्स्ट सर को हमने अनम्यूट कर दिया है। भरत लाल महतो, मेरी Hello, वॉइस तक? can you hear my voice? Yes, यस। yes, please. Yes, my question is this, just simple one. Yeah. यदि ब्लड शुगर यदि लो हो हम्म। तो ये दवाई काम करता है कि नहीं करता है? सी सिंपल है। अगर हाँ। ब्लड शुगर लो होता है तो आपको खाली उनको शक्कर का पानी देने से ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल आ जाता है। ओके, दिस इज ओनली एंड ओनली फॉर मेंटेनिंग योर ब्लड ग्लूकोज लेवल विच आर हाई। Yeah. ओके। Okay. यस। So, is there any possibility with this medicine that the blood sugar will be maintained? ब्लड शुगर लेवल आपके मेंटेन रहते हैं जब वो एक्सीड हो जाते हैं। जैसे कि मैंने वैल्यू आपको बताई कि अगर 200 के ऊपर आपके लेवल्स हो जाते हैं तो आप डायबिटीज कहते हैं हम। और डायबिटीज को नॉर्मल रेंज में रखने का काम हमारा शुगर रोधी प्रोडक्ट करता है।
बहुत कम पेशेंट्स होते हैं कि जिनका ब्लड शुगर लेवल डाउन हो जाता है। हम कुछ भी खाना खाते हैं तो वो कन्वर्ट हो जाता है शुगर में, तो नेचुरली हमारे बॉडी में शुगर प्रोड्यूस रहती है। अगर पेशेंट को खाना नहीं मिलता, पेशेंट भूखा है, प्यासा है, तो ही उसके ब्लड शुगर लेवल्स डाउन हो जाते हैं। तो उसका उपाय यही है कि उनको पानी देना, खाना खाना, शुगर का जो भी कंटेंट है वो आप दे सकते हो, जिसकी वजह से नॉर्मल शुगर रेंज में आप वो पेशेंट को ला सकते हो। Okay, thank you, ma'am. Yes. Just I wanted to ask one more question. This is simple one, which you have already explained. Okay. मतलब उसको हथेली में रब करना है 5-6 मिनट के लिए, तो जैसे आधा घंटा के अंतर्गत में सिर्फ एक ही बार करना है कि 2-3 बार करना है? नहीं, आप वो जो स्प्रे है, यू कैन टेक फ्यू ड्रॉप्स एंड आप ये रब कर सकते हो 10 मिनट, ठीक है। फिर अगेन आफ्टर सम टाइम, लाइक आफ्टर अ गैप ऑफ 5 hours, आफ्टर अ गैप ऑफ 3 hours, 6 hours, Okay. again you Yeah. can repeat the process and you can carry out this process thrice or twice in a day. Okay. Thank you so much, ma'am. Thank you very much. Thank you. सॉरी मैम, आपको इंटरप्ट करूंगा। शायद उनका क्वेश्चन एक ये था, जो नॉर्मल हम लोग प्रैक्टिस में यूज करते हैं, हम एक डेमो के लिए ऑप्शन हम लोग यूज करते हैं मार्केट के अंदर अभी जी। उस Okay. डेमो में हम लोग इंस्टेंट रिजल्ट दिखाते हैं। उसके अंदर क्या करते हैं, हम किसी पेशेंट को 4-5 ड्रॉप डाले, उसका 7-8 मिनट मसाज कराया, फिर उसके बाद 7-8 मिनट होने के बाद फिर 3-4 ड्रॉप डाल देते हैं, फिर 7 to 8 मिनट कराते हैं। वो 3 या 4 टाइम करा लेते हैं हम, वो 30 to 40 Okay. मिनट। So उसके बाद that 10 उसके मिनट का levels ब्रेक कम देके हो शुगर जाते हैं। चेक करते हैं। तो शायद क्वेश्चन उनका सर का शायद उससे अच्छा, रिलेटेड अच्छा। था, जो 30 मिनट का पूछा है उस पे जी। ओके ओके, तो शायद सर ऐसे ही था इंस्टेंट ना क्वेश्चन लेवल्स आपका कम सर? हो जाते हैं। Okay. Thank you. कंटिन्यू 7 हमारे लीडर्स के क्वेश्चंस क्रिएट हो रहे हैं, तो मैं 1 by 1 सबको अनम्यूट कर रिक्वेस्ट भेज रही हूँ। फास्ट अपने अपने 1 मिनट में क्वेश्चंस पूछिए। मिस्टर विजय कुमार, विजय प्रकाश यादव सर, मैंने अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेज दिया है। विजय प्रकाश, थैंक यू पूजा मैम, और थैंक यू। रिंचल मैम बोलना है सर, आपको नाम भूल गए सर, विजय शायद। हेलो शायद हेलो उनकी हेलो। वॉइस नहीं आ रही। नहीं, वो दरअसल बात में थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम है। थैंक यू रेंचल मैम, थैंक यू पूजा Yes. मैम। आज का जो हमारा ये शुगर के ऊपर आप प्रोडक्ट के बारे में जानकारी दिया, वाकई में बहुत ही अच्छा लगा। और हमारे आज के जूम सेशन में हमारे एक MBBS डॉक्टर, एक MS डॉक्टर भी साथ में साइन अप हुए थे, और उनको बहुत अच्छा लगा। और आपका प्लान चल ही रहा था, तो खटाखट 30-30 हज़ार की ज्वाइनिंग भी पेमेंट भी आया कंपनी में। और आपके प्लान को सुन करके आज डॉक्टर साहब ने तुरंत के तुरंत पेमेंट अकाउंट में डाले आउटरी लिमिटेड के। और दोनों लोगों ने हमें डायरेक्ट मैसेज किया कि वाकई में आज का जो ये सेशन हमारा शुगर रोधी का रहा, बहुत ही जबरदस्त और बहुत लाजवाब रहा। तो अंचल मैम, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि Thank आप you. आए और हमारे 2 डॉक्टर्स रिसेंटली ज्वाइन किए। इसके लिए मैडम आपको बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you. थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच सर। और हमारे साथ डॉक्टर यज्ञेश सर, उनका एक क्वेश्चन है, उन्होंने स्पेशली मैसेज भी किया है। डॉक्टर यज्ञेश सर, मैंने आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट जी, भेजा है। थैंक यू वेलकम सो सर। मच मैम। थैंक यू रिंचल मैम। मैं Yes. ऑडिबल? Yes, yes, sir. You are audible. मैम, एक क्वेश्चन ये था कि जो अभी सर ने डेमो के बारे में बात की थी, सेम मेरा क्वेश्चन भी यही है कि हमारे पास कुछ पेशेंट होते हैं जिनको हम डेमो के माध्यम से प्रोडक्ट का डेमो दिखाते हैं कि 30 मिनट में आपकी शुगर लेवल कम कर देंगे। आपको 3 बार या 4 बार हमने ड्रग यूज करवाई, वही 5 मिनट का सेट लगवा के उनको यूज करवाने के बाद पेशेंट का जो है शुगर लेवल कम होने की जगह कभी कभी शूट अप हो जाता है। तो जैसा कि आपने बोला कि ये प्रोडक्ट जो है वो शुगर लेवल कम ही करता है, बढ़ाने का इसका रोल नहीं है। तो जैसे उनका एक क्वेश्चन भी आया था कि हाइपोग्लाइसीमिया वाले जो पेशेंट होते हैं जिनका शुगर लेवल कम है, तो उनका ये बढ़ाएगा क्या? वो अपना क्वेश्चन क्लियर नहीं कर पाए, तो मैं वो क्वेश्चन क्लियर कर रहा हूँ कि मेरी इंटायर टीम भी इसमें बैठी है। तो उनका भी ये क्वेश्चन है कि क्या हाइपोग्लाइसीमिया के अंदर अगर हम ड्रग को रब कराते हैं तो इससे पेशेंट का शुगर लेवल और कम होगा या शूट अप होगा? ये बेसिकली कम करने का काम करता है। सो जब अगर हाइपोग्लाइसेमिक पेशेंट है तो वी डोंट अलाउ इट टू यूज। बेसिकली दिस प्रोडक्ट इज मेड फॉर डायबिटिक पेशेंट्स। ओके, जिन लोगों के डायबिटीज यानी शुगर लेवल इंक्रीज है, उनको कम करने का हम देते हैं।
माइट भी चांसेस होते हैं, 50-50 चांसेस हम कह सकते हैं, डिपेंड अपॉन द बॉडी रिस्पॉन्स, कि अगर हाइपोग्लाइसेमिक पेशेंट है उनको हमने ये रब किया तो माइट भी उनके लेवल्स कम भी हो सकते हैं। सम पेशेंट के बॉडी के रिस्पॉन्स के अनुसार माइट भी उनको इंक्रीज भी हो सकते हैं। सो हाइपोग्लाइसेमिक पेशेंट्स में ने जो भी अभी टेस्टिमोनियल्स लिए हैं, दैट आर नॉट टू मेनी टू मेक अ जजमेंट, लेकिन जो हमारे डायबिटिक टेस्टिमोनियल्स है वो डेफिनेटली आई कैन से मेक अ जजमेंट हियर कि नहीं, अगर आपकी 350 शुगर है तो वो नॉर्मल रेंज में आ सकती है, लेकिन अगर आपकी 80 शुगर है तो वो 120 140 आ जाएगी, ऐसा स्टेटमेंट मैं अभी तो नहीं करूंगी। हेलो, इस केस में मैम हाइपोग्लाइसेमिया मेरे पास 3 डेमो किए हैं, 3 डेमो का मेरे पास रिजल्ट है उसमें जी। ओके तो एक पेशेंट का 90 था, हम जो प्रोसेस डेमो वाला करते हैं विद इन 30 मिनट वाला, हमने उसका बिफोर एंड आफ्टर के अंदर उसका जो 90 वाला था उसका 98 हो गया। एक That is 70 वाला था उसको 80 हो गया। तो इस तरह small के हैं, range. लेकिन वो स्मॉल रेशियो है क्योंकि हाइपोग्लाइसेमिया में हम भी प्रेफर नहीं करते उसके अंदर उसको। राइट। वो तो चांस की बात है, वो फिर सेटिस्फेक्शन ये होता है कि उसमें ये सजेस्ट किया जाता है कि एटलीस्ट हमारे प्रोडक्ट से शुगर लेवल आपका एक्सेस डाउन नहीं होगा। राइट। यस, वही जो भी कंटेंट यूज किए है ना हमने, तो वो ऐसे कंटेंट नहीं है कि जो शुगर लेवल बढ़ाते हैं। जो भी कंटेंट यूज किए हैं वो ऐसे ही है जो शुगर लेवल मेंटेन करते हैं। उसमें ये कह सकते हैं उसका शुगर लेवल डाउन नहीं होगा। मान लो 300 वाले का 250 आता है तो 90 वाले का 80 नहीं जाएगा, वो मे बी 90 रहेगा या 95 आ जाएगा उसके अंदर वो। ओके। थैंक यू मैम, आपने मेरा क्वेश्चन का आंसर दिया। बट एक्चुअल क्या हुआ है कि जैसे मैंने 70 वाले व्यक्ति को जिसको हाइपोग्लाइसेमिया शो हो रहा था, हमने वहां भी उसको रब कराया, तो उसका शुगर लेवल जब नेक्स्ट टाइम चेक किया तो 90 करीब आया। तो ओके जैसे ये तो हाइपोग्लाइसेमिया की बात हो गई। अब यहाँ बात कर रहे हैं किसी का 177 शुगर लेवल आया एम्प्टी स्टोमक, फास्टिंग की बात कर रहा हूँ मैं, एबीपीएस की। ओके उसका 177 आया, ड्रग रब करने के बाद उसका 207 आ गया, 30 पॉइंट ओके इंक्रीज हो गए। तो वहां ओके पर क्या होता है, जो हमारा जो टीम मेंबर काम कर रहा होता है उसका मनोबल टूट जाता है, यार एकदम कम करना था, ये तो शूट अप हो गया। तो ऐसी कंडीशन में हाउ टू डील विद पेशेंट? ओके। सी मोस्टली पेशेंट भी उतना ही सच बोलना वाला चाहिए। मोस्टली ऐसा नहीं, अगर टीम मेंबर है तो डेफिनेटली डेमो देते हुए आई वुड सजेस्ट यू टू टेक द टीम मेंबर्स ओनली, कि हाँ वो फास्टिंग है, खाना खा के आए हैं, वॉटेवर में भी। लेकिन अगर ऑडियंस से है तो हाँ, आप उन पे विश्वास नहीं कर सकते कि वो सच बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं। ओके, फर्स्ट थिंग कम्स टू दैट। अगर पेशेंट का डेफिनेटली हमने इतने सारे टेस्टिमोनियल्स हमारे पास है कि जिनके शुगर लेवल्स कम हो गए हैं, तो माइट बी दैट पेशेंट माइट बी लाइंग कि नहीं, आई एम एम्प्टी स्टमक एंड मेरा शुगर बढ़ गया है। उसने माइट बी ही मस्ट हैव टेकन हिज ब्रेकफास्ट लंच, वी डोंट नो, जिसके वजह से भी उसका शुगर लेवल बढ़ जा सकता है। एंड डेफिनेटली आफ्टर ईटिंग विद इन हाफ एन आवर आपके शुगर लेवल्स इंक्रीज हो ही जाते हैं। So the demo person must be very reliable. अब डेमो के अंदर एक चीज और बोली जाती है ना, हम अक्सर एक चीज बोलते हैं कि हमारा प्रोडक्ट 100% नहीं है, मोर देन 80% रिजल्ट है अपना जी। तो 10 बिल्कुल, में से 8 का ओके आएगा, 2 तो कोई ना कोई मिलेगा जिसके ऊपर रिजल्ट नहीं आएगा जी। वो तो फर्स्ट है फर्स्ट ही है, फर्स्ट वो तो फर्स्ट है। आपने वो पहला रीजन तो ये होता है उसका खाने का गैप प्रॉपर नहीं होता उसका जी, जो नॉर्मल बोला जाता है जी। Yes. सेकेंडरी एक इशू भी ये भी आता है, हम जिसका डाइजेशन वीक है उसका भी बढ़ जाता है अक्सर शुगर लेवल जी, कि खाना प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं हुआ तो जैसे वो रबिंग कर रहा है 30 आवर किया, बॉडी वर्किंग में आती है तो वहां भी उसका शुगर लेवल बढ़ जाता है। तो हम नॉर्मली टीम को अक्सर ये बोलते हैं 8 आउट ऑफ 10 ओके रिजल्ट मिलता है, 1-2 तो निकलेंगे जिनको रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो अक्सर कहीं अगर सिंगल पर्सन का डेमो होता है, मैं तो अक्सर बोलता हूँ कि भाई सिंगल पेशेंट के डेमो से हमें डर लगता है। रीजन हो सकता है 10 में से 8 को रिजल्ट मिलना, हो सकता है 9वें वाला आदमी वही हो जिसका मैं डेमो अकेले बंदे का डेमो करने जा रहे हैं उसके हम भी। तो Yes, digestion भी I agree to this 10 का point. कभी रिजल्ट नहीं आएगा, 1-2 हमेशा निकलेगी जिनका शुगर लेवल अप होगा उसके अंदर वो। Yes, that is true. And डाइजेशन वाला पॉइंट भी बिल्कुल सही है। सम पेशेंट्स में खाने के बाद 2 घंटे में बाद शुगर रेस हो जाती है, सम पेशेंट में विद इन 15 मिनट्स रेस हो जाती है।
मैम डाइजेशन पर्सन टू पर्सन भी डिपेंड करता है। वेरी हो जाता है। मेरे सर्कल में मेरे डॉक्टर साहब ने उनको डेमो किया, 272 शुगर था, उनका रब किया 300 हो गया। उसके बाद 2 बार और रब कराया, दोबारा चेक किया 310 हो गया उनका जी। नेक्स्ट डे उन्होंने 4 पेशेंट बुलाए, चारों का डेमो किया, चारों का डेमो ओके, डॉक्टर साहब को दोबारा किया 252, फिर 260 हो गया उनका। थर्ड डे उन्होंने फिर 3 पेशेंट बुलाए, तीनों ओके, डॉक्टर साहब फिर 260 से 270 हो गए उसमें जी। वो फोर्थ डे उनका 222 से 218 आया जी। तो कई बार पर्सन टू पर्सन होता है, कई बार किसी पर्सन को रिजल्ट बहुत डिले मिलता है उसके अंदर वो जी। बिल्कुल। जी सर, नेक्स्ट राजेंद्र सर का सवाल है, तो राजेंद्र सर मैंने आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजा है। गुड इवनिंग मैडम। मेरा ये सवाल था कि जो लो डायबिटीज होती है ना, वो उससे कैसा पहचान सकता है, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और सेकंड मेरा क्वेश्चन है कि जिसे 10 साल से ऊपर डायबिटीज है, उसको कितना टाइम एक अप्रोक्सीमेट लग सकता है कि अपना शुगर वाली प्रोडक्ट ले सके। यस, सी पेशेंट टू पेशेंट रिजल्ट्स वेरी होते हैं। वही मैंने बताया कि 10 साल अगर डायबिटीज है तो माइट भी 3 महीने में भी क्योर होगा, 6 महीने भी लगेंगे। तो उसकी बॉडी मैक्सिमम 1 ईयर तो हो ही सकता है, क्योंकि उसकी बॉडी कैसा रिस्पॉन्स देती है उस हिसाब से वो डिपेंड है। ओके, और पहला सवाल क्या था आपका? आपका वॉइस ब्रेक हो रहा था। हाँ, पहला सवाल ये था कि जिनको लो डायबिटीज है वो कैसा पहचान, जब डायबिटीज लो होती है ना तो क्या सिम्टम्स एक्चुअल रहती है? वीकनेस होता है, उस पे वीकनेस होता है, फटीग हो जाता है, अगर कुछ भी काम करते हैं तो थकान महसूस होती है, घबराहट महसूस होती है, तो ये सब लो डायबिटीज के लक्षण है। थैंक यू। ओके, थैंक यू सो मच सर। नेक्स्ट है धर्मेंद्र कुमार शर्मा सर, मैंने अनम्यूट कर दिया आपको। हेलो, यस सर, बोलिए। आवाज आ रहा है मैम? यस यस। आप मैम देखिए, जो राजेश सर ने जो क्वेश्चन किया था ना, एक्चुअली वो पेशेंट मेरा है, वो अलवर से है। उनका पैनक्रियाज हटा दिया गया है बाय ऑपरेशन। और उसके बाद में मैंने अपने कंसल्टेंट से काफी से बात किया था, तो बोला पैनक्रियाज हटा दी तो उसको इंसुलिन लेना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन ही नहीं है। फिर मैंने उनके हस्बैंड से बात किया कि मुझे देखो, पोजीशन तो ये आ रही है, लेकिन पेशेंट को नहीं बोलना है कि आपका इंसुलिन कम नहीं हो सकता, आप ठीक नहीं हो सकते। तो फिर मैंने उनको बोले ठीक है। फिर मैंने उनको यहाँ से मैंने अपना शुगर रोधी प्रोडक्ट भेज दिया है। लेकिन हम उनको कैसे समझाएं कि, क्योंकि वो डॉक्टर से कंसल्टेंट कर चुके हैं वो, तो एक बार उनका माइंड, उनके हस्बैंड का माइंड भी, या उनका जो पेशेंट है उनका माइंड भी डाइवर्ट करना है, तो हम उसको किस तरह से उसको बोल सकते हैं कि जैसा, हालांकि मैंने भी आज भी हमारे एक डॉक्टर नरेंद्र जी हैं जो योगा से उन्होंने पीएचडी किया, उनको भेजा, वो गए थे अलवर, लेकिन उनका मिलना नहीं हो पाया था। तो मैंने भी उनको यही बोला था कि जो पेशेंट्स हैं उनको हाईली मोटिवेटेड रखना है, और उनको उनको यही आप बोलना है। बोल दो हमारी मीटिंग अटेंड करो और आप हमारे डॉक्टर से बात करो, फिर हम उनको समझा देंगे। ठीक है मैम, ओके। ओके, थैंक यू सो मच सर। अनिमेश मालो सर। अनिमेश मालो सर, अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजा है। ओके, नो प्रॉब्लम। भारती पाटिल। भारती पाटिल, क्या मेरी वॉइस आ रही है? हेलो। यस हेलो, यस यस यस, पूछिए मैम आपका मेरी सवाल। आवाज आ रही मैम? हाँ बिल्कुल। बोलिए, हाँ सवाल पूछिए। हाँ, नमस्ते मैम। नमस्ते। मेरा सवाल ये है कि अगर कोई पेशेंट डायबिटिक की दवाई ले रहा है, तो वो दवाई लेते लेते ये अपना ये चालू कर सकते हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं। फिर वो कैसे समझ में आएगा कि उनको दवाई बंद करनी चाहिए? यस यस, जब उनके शुगर लेवल्स नॉर्मल हो जाते हैं, जब हम टेस्ट करते हैं ब्लड के तो लेवल्स नॉर्मल हो जाते हैं, तो फिर बाद में वो डोज कम करता है, जो भी मेडिसिन टैबलेट है उसका डोज कम करना है, शुगर रोधी पे शिफ्ट करना है, बाद में बंद करनी है और खाली शुगर रोधी अप्लाई करना है। ओके ओके। और जिनका अभी मेरा ही खुद का ही रिपोर्ट करवाया है मैंने, तो मॉर्निंग में जो ब्लड टेस्ट हुआ, यानी बिना खाए, तो उसमें 104 दिखा रहा है शुगर लेवल। ओके।
कैसे अप्लाई कर सकती हूँ मैं? जैसे मैंने अभी बताया सेम वे यू हैव टू अप्लाई मैडम। ये जो 5 to 6 ड्रॉप्स आपको लेना है, देन यू हैव टू रोल इट ऑन योर हैंड 5 से 10 मिनट, ये आप कर सकते हैं दिन में 3 या 4 बार, एंड देन मॉनिटर योर शुगर लेवल। ओके, थैंक यू। यस, वेलकम। And next question is Trilochan Singh. Trilochan Singh, ओके welcome sir. ओके थैंक यू। रिंकल जी, मेरा एक सवाल था। अभी कॉमन क्वेश्चन चल रहे हैं क्योंकि मैंने भी करीब 11 साल फूड सप्लीमेंट पे काम किया है। हेलो, आवाज आ रही है? यस यस यस, बोलिए। ओके, तो अभी हम लोग आज निकले थे डेमो करने के लिए, तो हमने 3-4 डेमो किए। उसमें से एक डेमो ऐसा था, जबकि हमारी डिस्कस हुई थी, मैंने काउंसलिंग कर दी थी उनकी, कि उनका जो पहले था टेस्ट किया, तो उनका जो शुगर लेवल आया था वो 287 आया था, 287। और फिर उसके बाद जो है हमने उसको सुग्रोधी यूज कराया 20-25 मिनट के बाद। जब हमने उसको टेस्ट किया तो उसका शुगर लेवल आया 317, 317। लेकिन उसका खून बहुत गाढ़ा था, क्योंकि जब हमने ब्लड निकालने की कोशिश की उससे, तो वो 3-4 बार पंचर करने के बाद भी बहुत मामूली सा ब्लड आया। तो मैंने कन्विंस किया उनको कि आपका जो ब्लड लेवल है वो बहुत गाढ़ा है, ठीक है। इस वजह से जो है, जो हमारा प्रोडक्ट आपने यूज किया है, इसको डाइल्यूशन प्रॉपर नहीं मिला, तो जितना शुगर आपके पास था वो सब जो है इनटेक हो गया उसमें, तो वो इम्प्रूव दिखा रहा। जबकि उनकी वाइफ का हमने किया, तो उनकी वाइफ का जो शुगर लेवल था वो 284 था, और फिर उसका आफ्टर प्रोडक्ट जो है वो निकला 257, यानी रिड्यूस हुआ वो 27 यूनिट्स। तो मैं अभी, जबकि बहुत सारी डिस्कशन इस बारे में हो चुकी है, लेकिन जब इम्प्रूव होता है तो उसका कारण क्या थिकनेस हो सकती है ब्लड की, या फर्दर कारण हो सकते हैं? यस, माइट बी थिकनेस भी हो सकता है, लेकिन इट डिपेंड कि पेशेंट की बॉडी कैसे रिएक्ट कर रही है, उनके डेफिनेटली। काफी। यस, और डायबिटीज उनको कितने साल पुराना था। अगर बहुत साल पुराना है तो वो काफी टाइम लगता है टू गिव द रिजल्ट। डाइजेशन पावर पेशेंट की कैसी है, डाइजेशन अगर बहुत ही फास्ट है तो उसका एब्जॉर्प्शन जो होता है वो भी उतना फास्ट होता है नहीं होता है, उस पर भी डिपेंड करता है। जितना स्लो डाइजेशन है उतना शुगर लेवल एब्जॉर्प्शन स्लो हो जाता है। तो पेशेंट टू पेशेंट डाइजेशन वेरी होता है, इसके वजह से ये रिजल्ट्स भी वेरी हो सकते हैं। डेफिनेट। तो बस मैंने भी यही कोशिश की थी उनको समझाने से कि आपका जो मेटाबॉलिक प्रोसेस है वो स्लो है, और उस वजह से जो है, एक तो आपका, क्योंकि डॉक्टर्स ने भी अभी एंजियोग्राफी कराई थी उन्होंने 2 साल पहले, तो डॉक्टर्स ने उनको एक रिकमेंड की थी मेडिसिन, कोई समथिंग, क्या कहते हैं, एस्पिरिन समथिंग थी 0.75, जो उनको रेगुलर लेनी थी, और वो 4-5 साल से ले ही नहीं रहे थे। तो उनको दैट इज मैंने रॉन्ग। है ना, रॉन्ग। तो मैंने, क्योंकि मैं ऑलरेडी काउंसलिंग करता था प्रोडक्ट के बारे में, और कुछ प्रोडक्ट ऐसे थे जो शुगर वगैरह पे उस पर रिस्पॉन्ड करते थे, जो पहले मैं काम करता था 10-11 साल। तो मैंने उनको कन्विंस किया इस बात के लिए कि आप जो जिस लाइफस्टाइल को जी रहे हैं वहाँ पे ये अंडरस्टूड है कि आपको जो है, आपका ब्लड लेवल बड़ा आ सकता है, और इसीलिए आया है। जो नॉर्मली आपको जो रिस्पॉन्ड करेगा ये प्रोडक्ट, एक नॉर्मल बॉडी होगी तो उसको 10 से 15 दिन में कर देगा, बट आपको कम से कम 1.5 से 2 महीने लगेंगे आपकी बॉडी को ये प्रोडक्ट को रिस्पॉन्ड करने में। तो कैन आई एम राइट? यू कैन गिव इंस्टेड ऑफ गिविंग टाइम, टेंटेटिव टाइम लाइक 1.5 महीना 2 महीना, यू शुड से कि हम देखेंगे कैसे आपकी बॉडी रिएक्ट करती है, कैसे आपकी बॉडी रिस्पॉन्स करती है, उस हिसाब जी से थोड़ा सा टाइम फ्लक्चुएट हो सकता है। डेफिनेटली। यस। तो उसमें मतलब कोई साइड इफेक्ट का तो पर्पस ही नहीं है यहाँ पे, सिर्फ नहीं नहीं। यही था कि मेरे पास पहला ये केस था, क्योंकि अभी हाल ही में मैंने स्टार्ट किया इस प्रोडक्ट को, और मैंने जितने भी ओके हम टेस्ट किए उसमें बहुत बेहतरीन रिजल्ट्स आए, बट ये एक नेगेटिव रिजल्ट आया, तो मैंने कहा आपसे पूछूं कि डजंट क्या मैटर। इसका कोई और कारण भी हो सकता है? Accuracy is not always 100%. Accuracy is always डेफिनेटली 99%. डेफिनेटली। Yes, yeah, ओके बेटा, थैंक यू थैंक यू। yes, thank you. So much sir. Animesh Malo. Animesh Malo सर, मैंने आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजा है।
हेलो, यस, पूछिए सर। गुड इवनिंग मैडम। यस। आपने बहुत अच्छा अभी बातचीत चल रहा है, हमको सुनने अच्छा लग रहा है, मगर मैं पहले से आपका मीटिंग अटेंड नहीं कर पाया। पूजा मैम से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, पूजा मैम इस नेक्स्ट बार जब मैडम का प्रोग्राम होगा तो यहीं पे पार्टिसिपेंट का मैंने ये बढ़ा देंगे तो अच्छा होगा, क्योंकि मेरा टीम का बहुत लोग आज इस मीटिंग अटेंड नहीं कर पाए, क्योंकि 100 होने के बाद हम लोग मैं भी घुस नहीं पा रहा था। सर ये तो इसके लिए मैं क्षमा चाहूंगी। आज एक्चुअली किसी को भी नहीं पता था, 8:30 पे हमें पता चला कि आज का जो था वो 100 लोगों का ही था। मतलब था नहीं, वो अचानक से चेंज हुआ, फिर सर ने थोड़ा सा चेंज किया है। तो इस सेशन को हम दोबारा मैम से रिक्वेस्ट करेंगे ठीक है, कि ठीक। फिर से शुगर रोधी वाला सेशन ले, ताकि हमारे जो भी ओके, पार्टिसिपेंट नहीं आ पाए हैं वो ठीक। फिर से इंफॉर्मेशन ले। आज के लिए बिल्कुल। एक्चुअली बात क्या है, देखिए मैडम, जिस तरह का हमने अभी 5-10 मिनट के लिए मैं मैडम का बात सुन रहा, बहुत अच्छा लगा। तो अगर इस तरह का लाइव जूम मीटिंग मैडम का लेंगे तो हम लोग का जो शुगर रोधी या वो अलग अलग प्रोडक्ट और अच्छा से काम होगा, क्योंकि इसका यूट्यूब में आएगा वीडियो, मगर यूट्यूब में लोग उतना ध्यान से नहीं देखता है जो जूम मीटिंग में लाइव में देखता है। तो पूजा मैम, राइट, आप थोड़ा कोशिश करेंगे, एक नंबर। दूसरी नंबर बात है मैडम, मैंने एक साल से यहाँ पे काम कर रहा हूँ, मैं एक चीज बोल के शुगर रोधी लोगों को देता हूँ कि देखिए, ग्लूकोमीटर का जो रिजल्ट आता है वो हर ग्लूकोमीटर में सही नहीं होता, तो इसीलिए कम से कम 3 महीना यूज करना है, और HbA1c टेस्ट करके इसको अगर यूज करना शुरू करेंगे और 3 महीने के बाद फिर HbA1c टेस्ट करेंगे, तभी जो आपका फर्क आएगा, उसमें आपको पता चलेगा कि आपका पैनक्रियास किस तरह आहिस्ते आहिस्ते एक्टिव हो रहा है। यही बोलने से अच्छा है। तो कम से कम 3 महीने एक आदमी अगर यूज करे, पेशेंट, तो तब अच्छा रिजल्ट आने का चांसेस ज्यादा है, क्योंकि मैक्सिमम पेशेंट क्या करता है, 15 दिन करके गैप दे देता है। सीरियस मैक्सिमम लोग नहीं है सर, आपको भी मालूम है। आप लोग जब कोई पेशेंट को कोई दवा लिख के देते हैं कि इतना दिन इसको खाना है, इतना दिन इसको करना है, मगर जब वो थोड़ा सा भी रिमूव हो जाता है वो कोर्स कंप्लीट नहीं करता। तो इसके ऊपर भी जोर देना जरूरी है सर। इसीलिए शुगर रोधी का जो रिजल्ट बेहतरीन रिजल्ट है, मगर मैक्सिमम लोगों को नहीं आता है, उनका खुद के लिए, शुगर रोधी के लिए नहीं है। शुगर रोधी अपना काम कर रहा है, मगर जो लोग यूज कर रहे हैं उन लोग टाइम टू टाइम नहीं करता है, इसलिए HbA1c का टेस्ट ही बेहतर होगा। ओके, ठीक है मैडम, यस यस यस, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। और आज के लिए मैं बार बार सभी से क्षमा चाहूंगी, मैं भी इंटर नहीं कर पा रही थी, मैं भी सेकंड राउंड में हो पाई हूँ। तो नेक्स्ट टाइम ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी। भारती पाटिल का फिर से आ रहा है हैंड रेज, तो मैं एक बार लास्ट में पूछ लेती हूँ उनसे कि क्या इनके कुछ और क्वेश्चंस हैं क्या। भारती पाटिल। हेलो। हाँ जी मैम। हेलो। यस मैम, मुझे ये पूछना था कि खाना खाने के कितने टाइम बाद हम वो दवाई अप्लाई कर सकते हैं? ऐसे कुछ नहीं है मैम, दिन में आप ऑलमोस्ट एनी टाइम यू कैन यूज इट। ओके ओके ओके, ओके ओके, ऐसा कुछ नहीं है। थैंक यू। ठीक है मैडम, तो अभी वी आर टाइम अप। तो Yes, जो ma'am. भी हमारा नेक्स्ट सेशन होगा, जो भी कुछ सवाल होंगे तो हम नेक्स्ट सेशन में लेंगे। नेक्स्ट सेशन भी हम शुभरोधी का ही लेंगे, जल्दी ही प्लान करेंगे, विद इन 2 days और 3 days, एज पर आई टॉक टू द सर। और जो भी बाकी के सवाल है तो वो हम नेक्स्ट सेशन में लेंगे। ओके, फाइन फाइन विद एवरीवन। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल right, ma'am. और नेक्स्ट टाइम जो आज मिस्टेक हुई है वो नेक्स्ट टाइम नहीं होगा, सबसे कमिटमेंट है हमारा। और थैंक यू सो मच मैम, आज वाकई आज का सेशन सबके लिए नॉलेजेबल था। बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिले लोगों को, अबाउट शुगर रोधी, अबाउट पेनक्रियाज ऑर्गन, अबाउट इंसुलिन। तो थैंक यू सो मच। सभी के लिए नॉलेज जरूरी है, सीखना बंद तो जिंदगी में जीतना बंद। तो थैंक यू सो मच। 65 पार्टिसिपेंट भी बने हुए हैं। तो और मैम वो आई आप वुड सजेस्ट वन थिंग कि अगर किसी के सवाल है वो भूल जाते हैं, तो यू कैन कीप राइट इट एंड कीप इट इन योर मोबाइल, लाइक टेक्स्ट में, व्हाट्सएप पे आप रख दो, ताकि नेक्स्ट सेशन जब शुरू होगा तो हम थोड़ा जल्दी शुरू करेंगे और क्वेश्चन आंसर्स को ज्यादा टाइम देंगे। ठीक है? जी, यस तो यस, थैंक यू सो मच। सो मच। कल हमारा जूम मीटिंग नहीं है, मिलते हैं सैटरडे 8:30